दोस्तों, क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलकर जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी को हाईजैक कर लिया है? क्योंकि नीतीश कुमार मुसलमानों को लेकर एक शब्द नहीं बोल रहे। वक्फ पर संसद में उन्होंने समर्थन किया, उनकी पार्टी ने समर्थन किया। उसके बाद हमने देखा कि जेडीयू में लगातार इस्तीफों का दौर चला और उन इस्तीफों से भी नीतीश कुमार का मुंह नहीं खुला और लगातार वो चुप्पी साधे रहे। मीडिया के सामने भी आते हैं तो मुस्कुरा कर निकल जाते हैं, जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उनको शायद लग रहा है कि जेडीयू चुनावी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ में है तो उनका जीतना तय है। यानी कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में खेला हुआ उसी तरीके से विधानसभा चुनाव में भी हो जाएगा। शायद उनके मन में यही बात है। इसीलिए सियासी तौर पर उनकी बेफिक्री यह दिखा रही है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उनकी पार्टी से तमाम मुस्लिम नेता चले जा रहे हैं और उनके चहेते मंत्री यह कह रहे हैं कि हमको मौलानाओं की जरूरत नहीं है। जी हां, मैं अशोक चौधरी का जिक्र कर रहा हूं। अशोक चौधरी नीतीश कुमार के करीबी नेता माने जाते हैं और उन्होंने जब यह कहा कि उनको मौलानाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो साथ में रहे या ना रहे, तो लगता है कि नीतीश कुमार के मन में भी यही बात है। नीतीश कुमार भी यही चाहते हैं कि वो मुस्लिम राजनीति से दूर हो जाएं, मुस्लिमों के वोट से दूर हो जाएं और इसीलिए वो शायद चुप्पी साधे हुए हैं। और शायद इसकी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कोई दबाव है, जिसके चलते वो कुछ भी नहीं बोल रहे। अपनी पार्टी में होती टूट को भी देखकर वो शांत बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ उनके चहेते नेता ये कह रहे हैं कि किसी में औकात नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहकर इस तरह से मुसलमानों के लिए काम कर सके। जी हां, अशोक चौधरी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो अपने आप में दिखाता है कि मुस्लिम समुदाय के पक्ष में खड़े रहने की नीयत जेडीयू की अब रह नहीं गई है। जेडीयू का पूरी तरह से भगवाकरण हो चुका है और अब इसी भगवाकरण के मद्देनजर एक नई जेडीयू निकलकर सामने आई है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव इतना है कि वो अपनी पार्टी से नेता जा रहे हैं उसकी फिक्र नहीं कर रही है, बल्कि नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं। उनके नेता कह रहे हैं हमें मौलानाओं की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले दोस्तों आपको याद होगा ललन सिंह, जो कि केंद्र में मंत्री हैं, पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं पार्टी के, उन्होंने कहा था कि मुसलमान हमें वोट नहीं करते। क्या यही वजह है कि मुस्लिम समुदाय के पक्ष में इस वक्त जेडीयू खड़ी नजर नहीं आ रही है, बल्कि वक्फ बिल के समर्थन में खड़ी हुई नजर आ रही है, जो अब कानून भी बन गया है। ललन सिंह की बातों से पार्टी के बहुत सारे नेता आहत हैं, कहा यह जा रहा है, और इसी वजह से कई लोगों ने पार्टी भी छोड़ी। नीतीश कुमार से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन नीतीश कुमार हैं कि बात करने को राजी नहीं हो रहे, मान नहीं रहे। आखिरकार क्या वजह है कि नीतीश कुमार इतने शिथिल पड़ चुके हैं? क्या वो अपनी राजनीति खत्म करके गांव लौटने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि कई बार के मुख्यमंत्री तो हो चुके हैं, दोनों तरफ की सियासत भी वो कर चुके हैं, वो आरजेडी के साथ भी चले जाते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मौजूदा समय में हैं, लंबे समय से रहे भी हैं। जेडीयू में कई बार उन्होंने फ्लिप मारा, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको। तो अब उनके लिए राजनीतिक जो एक जगह है वो बची नहीं है, जो पॉलिटिकल स्पेस होता है उनके लिए खत्म होता जा रहा है। उनकी जो राजनीति है वो संकुचित होती जा रही है। और इसी राजनीति के मद्देनजर क्या नीतीश कुमार ने खामोशी का दामन थाम लिया है कि वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है? भारतीय जनता पार्टी का अपना पक्ष है, उनके नेता भी अपनी बात को खुले तौर पर कह रहे हैं। जैसे कि डिप्टी सीएम ने कहा, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोलते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बिल लेकर आए हैं, ये कानून लेकर आए हैं, तो मुसलमानों को मानना पड़ेगा। ये भारत है, ये पाकिस्तान नहीं है। लेकिन जेडीयू के नेता भी अब उसी रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। ललन सिंह से लेकर अशोक चौधरी तक ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं जेडीयू से जुड़े हुए मुस्लिम समुदाय के लोग आहत हैं, इस्तीफे हो रहे हैं, लोग सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी आप कब बोलिएगा, क्योंकि नीतीश कुमार की खामोशी बहुत कुछ कह रही है। क्या ये मौन सहमति है मुस्लिमों से, मुस्लिम वोटर्स से दूर जाने की? क्या यह मौन सहमति है पार्टी के हाईजैक हो जाने की? क्योंकि नीतीश कुमार वैसे तो हर मुद्दे पर बात करते हैं,
कम से कम इस तरह से मौन धारण तो नहीं करते। क्या नीतीश कुमार को जानबूझकर शांत करवा दिया गया है? क्या नीतीश कुमार बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं? क्या उनके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव है? हालांकि भारतीय जनता पार्टी का दबाव होगा यह नजर इसलिए नहीं आता क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैसाखी की सरकार चला रहे हैं और उस बैसाखी की सरकार में नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा पुर्जा है। बावजूद इसके चंद्रबाबू नायडू से लेकर नीतीश कुमार तक इस बिल का समर्थन करते हैं, वक्फ बिल का, और उसके बाद खामोश हो जाते हैं। चंद्रबाबू नायडू अपने तौर पर अपनी राजनीति साध रहे हैं, उनके पास वक्त भी है, अभी इलेक्शन हुआ है लोकसभा इलेक्शंस के साथ में, उनके पास बहुमत की सरकार भी है, वो कुछ नहीं बोल रहे तो समझ में आता है। लेकिन नीतीश कुमार की खामोशी और उनके नेताओं की तरफ से दिए जा रहे ये बयान कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं कि पार्टी हाईजैक हो चुकी है। और उनके नेता जिस तरह से कह रहे हैं, जो पार्टी से जा चुके हैं वो भी, और जो पार्टी में मौजूद हैं और इस बिल के खिलाफ बात कर रहे हैं मुस्लिम समाज के नेता, वो भी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की जो राजनीति है अब लंबे समय तक चलेगी नहीं। और उनकी पार्टी में जो शिंदे आ गए हैं, जी हां, कुछ लोग पार्टी के अंदर कलह की बात कहते हुए ये कहते हैं कि वहां पर एक विभीषण आ गए हैं जो पार्टी को खाने, दबाने, खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो विभीषण कौन है, वो शिंदे कौन है, इसका तो खुलासा नहीं करते हैं ये लोग, लेकिन इशारों इशारों में बताते हैं कि जिस तरह से बयान दिए जा रहे हैं, नीतीश कुमार की खामोशी है, अशोक चौधरी का बयान, ललन सिंह का बयान, ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव किस तरह से जेडीयू पर हो गया है। जो जेडीयू अपने दम पर बिहार की पूरी सियासत को घुमाती थी, वो जेडीयू इस वक्त खुद घूमी हुई है और तमाम नेता उसके जा चुके हैं। तमाम नेताओं के जाने का सिलसिला लगातार चल रहा है। क्रिटिसिज्म हो रहा है नीतीश कुमार का, कहा जा रहा है कि उनकी सियासत इस मुद्दे के साथ में ही खत्म हो जाएगी, उस पर पूर्ण विराम लग जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार की पार्टी को हाईजैक कर लिया गया है? क्या नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है? क्या नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो मुस्लिमों के साथ खड़े रहें, लेकिन चाहकर भी वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं? और उनके नेता जो बयान दे रहे हैं, क्या यही नीतीश कुमार का आखिरी स्टैंड है? उनके मन की बात क्या यही है? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।